बच्चों आज की वीडियो ये बहुत खास रहने वाली है आप सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए। अब क्लास 11th में जो बच्चे आए हैं ना, अब यहाँ से जो आपकी पढ़ाई होगी, जो आपने क्लास 10th में किया था, ठीक है, उससे टोटली डिफरेंट होगा। ढेर सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, ढेर सारे आपके तरीके मिलेंगे। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि सर हम तैयारी जो है किस तरीके से करें, क्या क्या करें, कैसे करें। तो बच्चों इसके ऊपर आज ये डिटेल वीडियो रहने वाली है। फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे 5 की पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं, जिसकी अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली ना, ये फॉलो कर लिया ये 5 पॉइंट, तो यार आप आराम से ना क्लास 11 एक हाई परसेंटेज के साथ आसानी से आप पास कर सकते हैं। तो क्या है सर ये 5 की पॉइंट्स, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, इसलिए मैंने रखा इसका नाम 5 की पॉइंट्स। तो एक एक करके बता रहा हूं मैं आप लोग को और आराम से आप लोग इसको देखते जाएंगे। क्या है सर, सबसे पहला काम करना है आपने, क्या करना है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, अब आप लोग के स्कूल भी खुलने वाले हैं या खुल गए होंगे काफ़ी सारे बच्चों के, अब पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई होगी। तो सबसे पहले ना आप लोग क्या करेंगे, अपनी एक कॉपी में रजिस्टर में जो पहला पेज है, उस पहले पेज में बच्चों आपने क्या लिखना है, चैप्टर्स नेम, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो आप कर रहे हैं उसके चैप्टर्स के नेम लिखने हैं। जैसे हो गया आपका सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका ट्रीगो आ गया। इस तरीके से एक एक करके आपने चैप्टर्स के नेम लिखते जाने, प्लस उसके साथ साथ साइड में वेटेज, साथ साथ में वेटेज भी आपने लिखते जाना है। अच्छा, मैंने चैप्टर्स की वेटेज के ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, लिंक नीचे दिया जा रहा है, उसको जरूर देखें, वो आपको मदद करेगी इस चीज में करने के लिए। अब जैसे जैसे आपने कोई चैप्टर उठा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर उठाया, ठीक है। अब वो आपने जब पूरा धीरे धीरे करके जो आपने टारगेट सेट किया था, धीरे धीरे करके जब आपने उसका कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों उसमें क्या कर दो, क्रॉस मार दो, ठीक है। क्रॉस मार दोगे तो आपको ना एक अपने आप सेल्फ मोटिवेशन लगेगा, अरे यार चल मेरे एक चैप्टर तो हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा, अरे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे उसको आपने क्रॉस मारते जाना है। इससे आपका एक फायदा यह होने वाला है कि आपको मोटिवेशन मिलता है। और हम भी ऐसे ही किया करते थे, बड़ा मजा आता था जब आखिरी के 1-2 बच जाते थे, लगता था यार हमारा तो बस 100% होने ही वाला है। तो यह काम सबसे पहले आप लोगों ने करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना कि ना हमेशा अपना टारगेट सेट करो, बिना टारगेट के कुछ नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ये टारगेट सेट नहीं करते हैं, ठीक है। टारगेट सेट नहीं करते कहने का मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाते हैं, है ना। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, जैसे कि भैया आज आपने क्या करना है, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, मैथ्स के अंदर जो भी आप टाइम दे रहे हैं उसके अनुसार। अब ये टारगेट मैं नहीं कह रहा हूं कि सर बहुत बड़ा टारगेट रखो, छोटे छोटे टारगेट रखो। मान लो स्मॉल टारगेट्स रखें आप, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, मान लो कि आप सेट्स रिलेशन फंक्शन है, तो आपने आज रखा कि भैया आज मैं सेट्स का काम करूंगा, सेट्स का जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझूंगा। तो आपका देखो छोटा टारगेट हो गया। हाँ भाई कल क्या करूंगा, कल मैं रिलेशन, परसों क्या करूंगा, फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या अपना प्रॉपर टारगेट सेट किया, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चंस भी करना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये टारगेट आपने क्या सेट कर दिया। और छोटे छोटे टारगेट अगर आप रखोगे ना, तो आपका जो बैकलॉग है वो नहीं लगेगा। क्योंकि बेटा अगर एक बार बैकलॉग लग जाता है ना, तो बस वो छूट जाता है, ठीक है, काफी डिलेड हो जाता है, बस मतलब आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो दूसरी चीज आपने इस पे मेन फोकस करना है मेरे दोस्तों, गलत तो नहीं बोल रहा। चलिए, तीसरा क्या करना है, तीसरा बच्चे आपने ना नोट्स मेंटेन करना है, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और इसके लिए आप ना 2 कॉपी का इस्तेमाल करना है। एक क्या, जिसमें आपने नोट्स बनाने, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन में क्या क्या चीजें हैं, है ना, ट्रीगो के जो फॉर्मूले हैं, तो वो एक प्रॉपर नोट्स में आपने ही बनाने। और दूसरी कॉपी में आपने साथ साथ में क्या करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी में आप अटक गए हो, तो बस फटाफट जाओ, जो आपने पहली कॉपी बना रखी है उसमें नोट्स को आप देखो, भैया हाँ ये था, मैंने ये गलती कर रखी है। तो वो क्या मदद करेगी, आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने में मदद करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर आपने नोट्स बनाना है, 2 कॉपी बना लो कम से कम, एक जहां पे आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, एक आप क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये आ गया।
चौथा पॉइंट बच्चों आपने क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, ये जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पे इसके लिए सेपरेट कॉपी बनाई है। अब जब आप रिवीजन करोगे क्या है, जैसे मान लो आज आपने सेट्स का पूरा समझ लिया, क्वेश्चंस कुछ कर लिए। अब जैसे आप अगले दिन करते हो, अगले दिन आपने क्या रिलेशन या फंक्शन कुछ भी करना है मान लो, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना एटलीस्ट जो आपने सेट्स के जो सारे कंसेप्ट समझे थे वो एक बार रिकॉल कर लो। ऑलरेडी आपने कॉपी बना रखी है, ठीक है, उसको रिकॉल कर लो। हार्डली यार आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा, चलो इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हो, रिवीजन ही तो करना है, तो रिवीजन मस्ट है। ठीक है, और जब आप ये लगातार ऐसे 10-12 दिन तक करोगे ना, तो देखो आपको खुद मजा आ जाएगा, कुछ चीज नहीं भूलोगे। और कोशिश करना है, क्या करना है, लिख लिख के कोई चीज आपको मान लो रिवीजन कर रहे हो, आप भूल रहे हो उस चीज को, तो उसको लिख लो। ठीक है, एक पेज पे लिख लो उसे। जब आपका रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी आपने कर लिया, तो भैया अब आखिरी में जब आपका, ठीक है, आखिरी में जब कंप्लीट होता है चैप्टर्स, तो बच्चों उस चैप्टर का टेस्ट जरूर दो। ठीक है, चैप्टर का लास्ट स्टेप जो रहेगा, चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट बोल दो इसको, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर फुल कोर्स का जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद एमटीपी देना है। अब जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको फायदा क्या होगा पता है, वो आपको एनालिसिस करने में फायदा होगा। ठीक है, आपको एनालिसिस करने में फायदा होगा। कैसे, क्योंकि आपको पता चलेगा भैया आप किस में कमजोर हो, आपको पता चल जाएगा, अरे ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, अरे ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, है ना। अगर मान लो आप उस चैप्टर के 20 या 30 क्वेश्चन दे रहे हो, कर रहे हो, और मान लो आपके 20 ही क्वेश्चन हो रहे, 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप कम क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या जाना है, पहले वाला स्टेप रिवीजन एक बार गो थ्रू करना है, और फिर क्वेश्चन को करना है, तो आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 की पॉइंट जो है बच्चों, एक एक करके मैंने आपको ये सारी डिटेल में बताई है, किस तरीके से आपने इस पे फोकस करना है। बस ये अगर फोकस कर लो ना, तो 1 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। आपको वो एग्जाम का टाइम का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने बाद अपने आप से आप क्या होगे, मोटिवेट होगे, और सही कहोगे, अरे मुकेश सर ने क्या चीज बता दी। ठीक है ना, तो फॉलो करेंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों, बस ये चीज कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।